प्रारंभिक अवस्था में आपकी दोनों किडनी खराब हुई, ऐसा पता चला तो आपको आश्रम से निकाल दिया गया और कहा गया कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। आपने उसी समय अपना सामान उठाया और आश्रम से निकल गए। महाराज जी, वहाँ से निकलने के बाद आपने क्या किया और आपके जीवन का संघर्ष क्या? हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहे, क्या करें। 2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की। तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते। उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो? तो बताया, अरे बोले चलो ना हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है। तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। फिर कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा आजकल कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा पाठक बाबा अपने कमरे। आ जाओ ना हित धाम, कुटिया खाली है। बस हित धाम आ गए। तो हमारा जीवन का जो मोड़ हुआ वो हित धाम से हुआ। एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब जिसमें पैर फैलाएं तो दीवार इधर इधर इधर, बस एक बाथरूम जैसी, और ऊपर छत टूटी हुई और बिजली का कनेक्शन नहीं। तो जब 10-12 वर्ष हो गए तो स्वामिनी कुंज जो बनी थी जिसमें हम सत्संग करते थे, वो सब आपस में मिल करके सब बन गए। हमको पता भी नहीं चला कैसे क्या बन गए। और बस फिर राधा केल कुंज बनी, तो धीरे धीरे देख ही रहे सब। यहाँ तक ऐसे जीवन यात्रा हुई। हित धाम तक भिक्षा मांग के खाते थे, वहां से जीवन पलटते पलटते अब देखो ये जीवन आ गया। समाज की सेवा दे दी। वैसे भगवत साक्षात्कार होने से पहले अप्सराएं, रिद्धि सिद्धि, ब्रह्मा जी का पद। यार भाई देखो सुनो, अप्सराएं तो तब आ 100 रुपए में तुम्हारा दिमाग फेल हो गया तो तुम्हें 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है यार? हमारी बात समझ रहे हो? मृत्यु लोक की ही आकर्षण वृत्ति से तुम फेल हो चुके हो, तो अप्सरा कहां से आएगी? सुनते हो क्या किसी महात्मा के पास अप्सरा आ रही है? यहाँ बहुत छोटी स्थिति में गिर जाते हैं। 100, 200, 500, 1000 रुपए में घंटा 2 घंटा भगवान को भूल जाएंगे। और जबकि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, वो महात्मा इधर उधर की मृत्यु लोक की भोग सामग्री में जब हम फिसल जाते हैं तो हमारे लिए ब्रह्मलोक की और स्वर्गलोक की भोग सामग्री क्यों आएगी? जब इसी में हम फिसल गए तो आगे बढ़ने की बात अब बहुत कठिन है कलिकाल में कि कोई इस कोटि की साधना करे कि रिद्धियां सिद्धियां अप्सरा सब उतरे आकर के। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान की शरणागति में सब नहीं होता, ये साधना में होता है, यौगिक क्रियाओं में। लेकिन जो भगवान का शरणागत होता है, भगवान भेजते ही नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपने शरणागत के सामने भगवान ऐसी चीज आने ही नहीं देते जिससे लुभायमान हो जाए। वो कृपा करते हैं, और अगर लुभायमान हुआ तो ऐसा अपमान करवा देंगे कि सीधे गली चले अपने, दोबारा कभी उस गली में न जाए। जैसे नारद जी लुभायमान हुए कि हमारा ब्याह हो जाए, तो कैसा अपमान करवाया सभा में। यद्यपि उन्होंने नाराज होकर भगवान को साप दे दिया, भगवान ने साप स्वीकार किया, लेकिन नारद जी को भ्रष्ट नहीं होने दिया। ये विधि वही है, परम हित नारद सुनो तुम्हार। भक्त का परम हित, परम कल्याण करने के लिए भगवान ये रिद्धियां सिद्धियां ये सब नाटक माया का आने ही नहीं देते। बड़े कृपालु हैं, बड़े करुणामय हैं। महाराज जी, हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है। फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ, तो ऐसा नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाए? हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता है और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई न कोई तो सुन ही लेगा कभी, तो कोई नहीं सुनेगा। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना
कल्पना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो, इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए, तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, बहुत बड़ा संत, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए, धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहां मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं और भगवान का भजन करता हूं। महाराज जी आप कौन हैं? इस उत्तर का खोज करे तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं। इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं जो हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जी, इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं है, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद देना चाहते हैं, हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा